ओम शांति। आइए सुनते हैं 23-12-20 की मुरली में 4 सब्जेक्ट रूपी मक्खन बाबा के शब्दों में। ज्ञान के सब्जेक्ट पर बाबा कह रहे हैं कि पुरानी दुनिया का विनाश होना है और नई दुनिया की स्थापना भी गुप्त हो रही है। ये पुरानी पतित दुनिया रहने लायक नहीं, तुम्हें अब नई पावन दुनिया में चलना है। पूरे 5000 वर्ष पहले यह राजयोग सिखाया था। तुम सीढ़ी उतरते उतरते पतित बन पड़े, अब पतित पावन को पुकारते हैं, आओ हमारे दुख दूर करो। बाबा सावधान करते हैं कि माया का प्रभाव कोई कम नहीं। मनुष्य कितने दुखी हैं, लड़ाई झगड़े आदि होते हैं, बम आदि बनते रहते हैं। बाबा कहते मेरे द्वारा मेरे को जानने से तुम सब कुछ जान जाएंगे, फिर कुछ पूछने व मूंझने की दरकार नहीं रहती। बाबा कहते तुम आज्ञाकारी बन बाप दादा की मत पर चलते रहो। दादा ब्रह्मा बाबा, अगर कुछ नुकसान भी हुआ तो रिस्पॉन्सिबल बाप है, शिव बाबा की जिम्मेदारी है, वह सब ठीक कर देगा। शिव बाबा की मत समझ चलते रहो तो बहुत उन्नति होगी। तुम बच्चों को कहा जाता है गुप्त वॉरियर्स, गुप्त योद्धे। तुम्हारी लड़ाई है ही 5 विकारों से। बाबा कहते नई दुनिया में जाना है तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। बाबा ने हमको राज्य भाग्य दिया, हमने फिर गवाया। 84 जन्म लिए, अभी तुम बेगर टू प्रिंस बनते हो। सारी राजधानी स्थापन हो रही है, पिछाड़ी में सब साक्षात्कार होगा। हम कैसे ट्रांसफ़र होते हैं पुरानी दुनिया से नई दुनिया में, पढ़ते ही हैं नई दुनिया के लिए। अभी है संगम, पढ़कर पास करेंगे तो देवी कुल में जाएंगे। अभी ब्राह्मण कुल में हैं, भगवान पढ़ाते हैं। स्कूल में जितना अच्छी रीति पढ़ेंगे बड़ी आमदनी होगी। तुमको 21 जन्म के लिए हेल्थ वेल्थ मिलती है। ये ड्रामा बड़ा वंडरफुल बना हुआ है। अब योग के सब्जेक्ट पर बाबा कहते हैं कि अपने को आत्मा निश्चय कर बैठो और बाप को याद करो तो तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। यह है भारत का प्राचीन सहज राजयोग। जो अच्छी रीति याद में रहेंगे वही उच्च पद पाएंगे। यह है बेहद की बात और इनाम भी बेहद का मिलता है। अब आगे बाबा क्या कहते हैं, स्वर्ग की बादशाही मिलती है इनाम के रूप में। बाप कहते याद की यात्रा पर रहो व याद की यात्रा का चार्ट भी रखो तो पता पड़े हम फायदे में हैं या घाटे में। दे के सब संबंध छोड़ पुरानी दुनिया में सबका बुद्धि से त्याग करना है, क्योंकि अब वापस जाना है, अशरीरी बनना है। मन मना भाव शिव बाबा को याद करते रहो, बाबा से हड्डी प्रीत रखनी है। अब धारणा के सब्जेक्ट पर बाबा कहते हैं दूरादेशी बुद्धि से इस बेहद के खेल को समझ बंधन काटने की युक्ति रचनी है। बाप का वफादार आज्ञाकारी बनना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। वरदान धारणा पर ही दिया बाबा ने। बाबा समझाते हैं कि सत्यता की प्रत्यक्षता का आधार, सत्यता ही प्रत्यक्षता का आधार है। बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए निर्भय और अथॉरिटी स्वरूप बनकर बोलो।
और स्लोगन भी बाबा ने धारणा पर दिया, सहन करना ही स्वयं के शक्ति रूप को प्रत्यक्ष करना है। सहन करना ही स्वयं के शक्ति रूप को प्रत्यक्ष करना है। सेवा के सब्जेक्ट पर सारा दिन मनुष्यों को समझाने का चिंतन चलना चाहिए कि ऐसे समझाएं जो कोई प्रश्न पूछने की दरकार ही नहीं पड़े। पहले पहले एक बात बताओ, तुम आत्मा अविनाशी हो, बाप भी अविनाशी है, पतित पावन है, 7 रोज में बहुत समझा सकते हो, हर एक को अपनी प्रजा बनानी है, सबको पैगाम देना है, मन मना भाव का, मित्र संबंधियों आदि का भी उद्धार करो, बंधन मुक्त बन सर्विस का शौक रखना है, त्रिमूर्ति के चित्र भी समझाना है, त्रिमूर्ति के चित्र पर भी समझाना है, सबका कल्याण करना है। अच्छा, बाप दादा का आप सबका धन्यवाद। ओम शांति। थैंक यू।